वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। पूरा हम आज ग्रुप डी का सेट नंबर 2 लेते आ गए हैं। दोस्त, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इनमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपसे आग्रह है कि इन सब प्रश्नों तो कवर जरूर करें। बस हम 100 में से 25 प्रश्न आपके लिए छांट के ला रहे हैं जो आपसे परीक्षा में स्टोर करेगा। तो हम आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और अपना भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रसरण निकालने का। क्या निकालने का है हमारा प्रश्न? प्रसरण निकालने का। ठीक है, सबसे पहले प्रसरण किस प्रकार से निकालते हैं तो देखिए, आता है 5 क्रमागत क्रम संख्याओं का माध्य 16 है। क्रमागत तो ये दो क्रमागत क्रम संख्या एथ होगा, तो ये दो एथ प्लस कितना होगा 2 होगा, एथ प्लस 4 होगा और एथ प्लस 6 होगा। कितना होगा? 8 प्लस 6 होगा और नेक्स्ट होगा एथ प्लस 8। और इस सब तो जोड़ के अगर 5 से भाग दिया जाए तो ये माध्य आ जाएगा 16। इतना करने पर हमारा एक का वैल्यू आता है 12। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हम शॉर्टकट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्या कौन कौन से हो जाएगा? नंबर हमारा जो प्राप्त होगा, नंबर जो हमारा प्राप्त होगा 12 हो जा, 14 हो जा, 16, 18 और 20 हो जा। देखिए, सबसे पहले हम अपने मेथड से करते हैं तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। हम अपने मेथड से और भी आसान में हम बना लेते हैं इसको। तो प्रसरण निकालने के लिए तो माध्य का अंतर, माध्य से विचलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य से विचलन। माध्य से विचलन, माध्य से विचलन क्या हुआ? 12 माध्य है 16 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलिएगा सर 4 है। 14 और 16 के बीच का डिफरेंस तो आप कहिएगा 2 है। 16 और 16 के बीच का डिफरेंस 0 है। 18 और 16 के बीच का डिफरेंस 2 है। 20 और 16 का डिफरेंस 4 है। विचलन हो गया। अब जो है इसका माध्य निकाल, विचलन के स्क्वायर का माध्य निकाल देना है। अब तो वही प्रसरण हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अब बटा 5, ये निकाल देना है आपको। तो अर्थात कितना हो गया? 40/5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम विचलन किसी भी, ये प्रसरण किसी भी में निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट में, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र। अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लेते आए हैं, वरना हम लेते नहीं आते। अमित एक चुनाव में 60% वोट मिले। एक अमित नाम का लड़का है, इसको 60% वोट मिलता है। और सुमित जो है, मान लीजिए सुमित नाम नहीं दिया लेकिन हम सुमित ले लिए, इसको 40% मिलता है। तो अमित 930 वोट से जीत जाता है। दोनों देखिए था, इधर 60 मिल रहा है, इधर 20 मिल रहा है। कितना वोट से जीता? 20 परसेंटेज में जीता, 20 वोट थे। और इसमें जीता 930 वोट थे। तो 1 वोट निकालें, 1% वोट का वैल्यू निकालें 930/20। इसलिए 100% वोट का वैल्यू हम निकालेंगे, यानी टोटल वोट होता है 100%। 100% का वैल्यू हम तो निकालना पड़े तो 20, 25, 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45/60। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। स्थितिमें समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका, लुसियाना, मिसिसिपी के 2 राज्यों के बीच सीमा का अंतर करता है। यह वही रेखा है जो 2 देशों के बीच था। तो इराक, देखिए इराक जिस स्थान पर स्थित है उसी स्थान पर स्थित जो है वह ये है समानांतर रेखा। ये 30वें पर ही इराक और ईरान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस के
शुरुआत के लिए कौन सा अंतःस्राव जिम्मेवार है? देखिए यह है पुटत उद्दीपक अंतःस्राव, ऑप्शन नंबर सी। आप कहिएगा सर इस तरह के प्रश्न लेके आप क्यों आते हैं फिर से? तो ये वही प्रश्न है जिसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस तरह का प्रश्न तो हम लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है और कहता है नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखते हैं QOK वाट। वाट के जगह पर हम एक वस्तु बना देते हैं तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। वाट WM। देखिए तो इसका आदर्श समानांतर तरे मतलब ये ले आप तो नंबरिंग ले, तो इसका नंबरिंग 17 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका मालूम नहीं है 23 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस -2 घट रहा है, -4 घट रहा है। ऑब्वियसली है कि -6 घटेगा। देखिए 6 घटाते यहाँ पर फिर -8 घटेगा और तब ये देखिए -10, ये सीक्वेंस पतरा जाता है। तो 6 में 11 है, 11 में से 6 घटेगा तो 5 आएगा। 5वां अक्षर हमारा कौन सा होता है? तो आप तो ये सर ई होता है 5वां ऑप्शन ई। तो यही हमारा ई जो है करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात ये। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ही भारी भरकम लगता है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। रोनित ने अपने मित्र और आंटी को 50,000 रुपये की राशि 5% की दर से 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए देता है। देखिए ये राशि मित्र तो देता है, और पेन हम थोड़ा पतला कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद जो है मित्र तो देता है और आंटी तो देता है, ठीक है। तो मित्र तो दिया X रुपया, आंटी तो दिया Y रुपया। मित्र तो दिया 5% पर, तो आंटी तो भी दिया 5% पर। मित्र रखा 6 महीने के लिए और ये रखा 4 महीने के लिए। तो इस तरह से हम इसको टोटल रेशियो में निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? टोटल रेशियो में। तो 6×5 30 ब्याज हो गया, 4×5 ब्याज हो गया। अब इससे मित्र धन निकालना पड़े तो ये 30 ब्याज हो जाए। पहले 100 था तो 130 मिश्र धन हो जाएगा। 30% ये सब परसेंट में है, याद रखिएगा, ये तो परसेंट में चल रहा है। 30% बराबर 120% हो जाएगा। चलिए तो सही हाँ हो जाता है। 1/y काटने के बाद आप तो 120/130 अर्थात ये तर जाएगा 12/25। देख सकते हैं यहाँ आप तो दिखाई नहीं दे रहा होगा 12/25। आइए इसको हम ले आते हैं यहाँ पर 12/25। अब देखिए ऊपर में S है यानी मित्र का धन है और नीचे में जो है 12/13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का धन अगर मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा और 25 बराबर आप तो दे रहा है 50,000, तो 1 बराबर 2,000। 25 दूनी 50, 2,000 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग धन पूछता है। तो अलग अलग धन पूछता है तो 12 × 2,000 और 13 × 2,000 यही अलग अलग धन हो जाएगा। और ये टोटल 12 दूनी 24, 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। यदि आप नहीं समझे होंगे तो आप बताइएगा, हम दोबारा आप तो फ़ोन लाइन पर समझा देंगे आप तो। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तथा फोम में बिफ्स ब्लाइट निम्न में से किस फसल में होता है? आज हमने ये प्रश्न दिया था और हमने बैगन की सब्जी खाने का मन कर दिया तो हम उसको भी लेते आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर बैगन है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक छवि प्रोफाइल है? देखिए छवि प्रोफाइल का मतलब है कि फोटो का प्रारूप, देखिए आप बोलते हैं JPG, PDF, इस तरह से आप बोलते हैं। तो इसमें टॉन नहीं है, तो इसमें CVS नहीं है, CVS नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब ये देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। आइए इसको बनाता इसे FRUIT, इससे ये बनाना है हमको IUSLW। देखिए
मोटा मोटी अब तो समझाने की कोशिश करें तो F बराबर 6 अक्षर होता है, R 18 होता है, U 21 होता है, ये 9 होता है और T 20 होता है। तो 6 में 3 जुड़ा तो 9 हो गया, 18 में 3 जुड़ा तो 21वां अक्षर U हो गया, 21 में 3 जुड़ा तो 24 हो गया। इस तरह से यह सीक्वेंस हमारा बन रहा है। तो इसी तरह से अगला सीक्वेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो आइए तो हमारे साथ चलिए। तो ORANGE इससे बनाते हैं। तो इससे 3 बढ़ाएंगे, ये 15 लेटर है, 15 3 18, 18 हो जाता है R 18 है, 18 3 21 U हो जाता है, E 8 है 3 4 D हो जाता है, N 14 है, 14 3 17 Q हो जाता है, G 7 है तो 7 3 10 J हो जाता है, E 5 3 8 H 8 हो जाता है। ऑप्शन नंबर शायद B हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तथा है कथन एवं निष्कर्ष है। तथा है आज बस कितने बजे जाएगी। ठीक है, क्या बोलता है, आज बस कितने बजे जाएगी। तो आज बस कितने बजे जाएगी, इस चीज़ तो हम तो डिटरमाइन करना है। तो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई, समझे ना। तो आइए थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। आज बस 10 बजे निकली। आज बस कितने बजे निकली। तो ज़्यादा बस सामान्य से समय पर रवाना होती है, समय पर रवाना होती है। प्रस्थान का समय 10 बजे है। अब प्रस्थान का समय 10 बजे है, लेकिन हो सकता है आज बस रवाना नहीं हो सकती है। क्या, तो आज बस कितने बजे निकली, इस चीज़ की जानकारी हमें दोनों कथनों में नहीं मिलती। आज के बारे में जानकारी, इसलिए कथन अपर्याप्त है। ये VVI प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट में अब देखिए, ये थोड़ा सा संख्या है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखिए छूट जाते हैं, तो इन्हें हम छूटने नहीं देंगे। देखिए 56 और 88 दोनों तो जोड़िए, 56 + 88 अगर इसको जोड़िएगा आप 814 8 5 13 14 144। ठीक है, यही ना होगा 144। 144 का आधा आप अदर कीजिएगा तो 772 होगा। देखिए तो 7 4 11 1 2 216 मिल गया। मेरा ये डाटा फिट होता है, चलिए फिट होता है। उसी 32 + 84 24, तो 4 2 6 और 3 2 5 56 होता है। 56 का आधा जोड़ देते हैं, 28 + 84 हो जाता है। इसी प्रकार से 44 + 72 इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 4 11 1 तो 16 होता है। 1 तो 16 के आधा हो जाता है 58, जोड़ दीजिए 814 5 4 5 1 6 1 7 1 तो 74। ऑप्शन नंबर C। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, तो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये एक प्रश्न है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप तो हम तरीका बताएंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 7/9, 4/5, 17/20 और 5/6। इस सारे के हल का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा और वैल्यू निकालिएगा। तो हम ये भी बता देते हैं कि क्या लगेगा। तो नॉर्मली जो है हमारे समझ से 180 इसका एलसीएम होगा। 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो वैल्यू निकालिए उसी तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा। जो आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर। चलिए 15 नंबर, ये क्वेश्चन है। तथा ABC एक त्रिभुज है। देखिए क्या बोला, ABC एक त्रिभुज है। चलिए ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं। आइए, हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया। इसको थोड़ा सा हम डबल कर देते हैं। हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया। अब चाहता है ABC त्रिभुज लेने के बाद कि
ए बी में लंब अब इसमें चाहता है डाल देने के लिए, आप तो लंब बता रहा है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इसमें एक लंब तह दिया, ये लंब है, ठीक है। और इस लंब का नाम है, आप तो इस तो वाइट कलर में हम ले ले तो और बेहतर रहेगा। लीजिए, चलिए, ये क्या होगा, ए जी लंब है, ए जी लंब है। और इधर बी एच लंब है, और इधर जो है क्या लंब है, सी आई लंब है। तीनों का हम नाम दे देते हैं, नामांतरण हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए जी लंब है, बी एच लंब है और सी आई लंब है। ये मेरा फिगर ड्रॉ हो जाए। कहता है बी बराबर 44 डिग्री, ये देखिए ये 44 डिग्री है, बी बराबर 44 डिग्री साइड में लिख दिए, सी बराबर 66 डिग्री। तो हम तो क्या बोलता है निकालने के लिए, हम तो निकालने के लिए चाहता है ये वाला बीच वाला टोन, ये टोन निकालने के लिए चाहता है। तो आप ज़रा दौर से देखिएगा हमारे साथ, जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह से आप तो करना है, तो ये भारी प्रश्न नहीं है। तो ये बता दिया है ऑलरेडी, ये लंब है, ये लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, आइए ये भी लंब है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं। देखिए ये हम जिस त्रिभुज तो कलर कर रहे हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं ये तो। और फिर से देख लीजिए, हम इस तो कलर करते हैं, हम बता देते हैं। लीजिए बना दिए। अब देखिए ये तो एच वाला लंब है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये यहाँ 66 डिग्री हो जाता है टोटल, यहाँ 66 डिग्री। और यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं, इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो 90 प्लस 66 प्लस 1 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से इसका वैल्यू जो निकल जाएगा, आप तो ये निकल जाए 24 निकल जाएगा। किसका वैल्यू, इस टोन का वैल्यू 24 निकल जाएगा, एंगल बी का वैल्यू। उसके बाद जो है फिर जो है हम वापस दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल में लेते हैं, तो ज़रा हम आपको दिखाते हैं फिर से एक बार ट्रायंगल। तो आइए ये देखिए, इस ट्रायंगल तो हम दिखाते हैं, ये इस ट्रायंगल तो देखिए जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस ट्रायंगल तो दिखाते हैं, ये ट्रायंगल तो इसमें आप तो देखने तो मिलेगा, ये तो 90 डिग्री, आई वाला 90 डिग्री है, तो 90 प्लस, और ये जो है हम ये पूरा लिए हैं इस बार, तो ये जो है मेरा 44 डिग्री हो जाएगा। 44 प्लस 1 बराबर 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 46 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा 46 डिग्री। अब देखिए ये सर्किल त्रिभुज बन गया अब ये। और इसमें जो है तीनों टोनों चाहिए तो 180 डिग्री होता है, इसीलिए जब ये टोन निकालेंगे, ये टोन, ये वाला सामने वाला टोन निकालेंगे, तो 24 प्लस 46 दोनों जो जोड़ के 180 में से घटा देना है, अर्थात हमारा जो आ जाएगा 110 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये भारी प्रश्न नहीं है, यदि दिक्कत लगे तो एक बार फिर से हम तो तौल आप कर लीजिए। आइए, हिंदू और स्वदेश स्मरण समाचार पत्रों का स्थापना किसने किया था, तो ये किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आता है तो इसे छोड़ दीजिए, क्या करना है आप तो छोड़ देना है, इसमें समय व्यतीत नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न ऐसे इसका आंसर है 9, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, वरना आपका रिजल्ट नहीं होगा। चलिए, भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित है, यह जोड़ता है मुंबई तो पुणे से, मुंबई तो पुणे से। अब देखिए 6 सदस्य हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। आर पिता पुत्र है, आर जो है पिता पुत्र है, पिता पुत्र है। जो युति दादी, यू मतलब नजदीक वाला, युति दादी है, पी जो है युति दादी है। मान लो यू तो यहाँ रख दे तो इसका हो सकता है, और इसका ये, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस तो हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा दादी। एस टीता ससुर है, एस और टीता ही नहीं मिल रहा है। जो च्यूची माता है नहीं मिल रहा, यू आरती पुत्री है, यू जो आरती पुत्री है, देखिए पुत्री है, हो गया। क्यू और यू बहने हैं,
क्यू और U भाई बहनें हैं, तो बहन ये हो जाएगा ऑलरेडी, तो इधर वाला जो हो जाएगा भाई हो जाएगा कौन, U। ठीक है, इतना बनाने का जरूरत नहीं। U Q से 30% संबंधित है, U Q से यहाँ पर Q हो जाएगा, हाँ U कौन है, च्यूता, च्यूता जो है च्यूता बहन हो जाएगी, यही भाई बहन है तो बहन हो जाए, डायरेक्ट यहीं से प्रश्न का आंसर हम तो निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तथा एक पंक्ति में एल में क्यू मतलब जो भी है मुँह तरते बैठे हुए हैं, यहाँ से हम जो चलना है, यहाँ से चलना है मेनली रूप से, डाटा जो है हमारा वहाँ से चालू होता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना देते हैं, उस पर हम आदमी तो बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, आइए 8 लाइन बना दिए, इस पर आदमी तो बैठाना है। तो P और O के बीच 2 बैठती है, P और O के बीच 2 बैठती है, यहाँ पर P रख दिए, यहाँ पर 2 बैठती तो बैठा दिए और O बैठा दिए। ठीक है, P और O के बीच कितना बैठती है, 2 बैठती है। आगे चलता M के दाएं से दूसरे स्थान, M के दाएं दूसरे स्थान पर, M जो है के दाहिने, के दाहिने दूसरे स्थान पर, के दाहिने दूसरे स्थान पर है। देखिए M जो है के दाहिने दूसरे स्थान पर है। आ गया, कोई भी व्यक्ति M के दाईं ओर नहीं बैठा हुआ है, अर्थात अब इससे स्पष्ट हो जाती M दाहिनी ओर बैठल है यहाँ पर, और यहाँ पर थाली है, यहाँ पर जो है के है, इतना स्पष्ट हो जाए। चलिए तो ये डाटा मिटा देते हैं यहाँ से, लीजिए। तथा R P के दाएं दूसरे स्थान पर है, R जो है P के दाएं दूसरे स्थान पर है, P के दाहिने दूसरे, P 1 और 2 R यहाँ हो जाए दूसरे स्थान, और Q के बाएं तीसरे, Q के बाएं तरना है तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो Q तो यहाँ बैठा देते, 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। N O से बाएं दूसरे स्थान, N जो है O के बाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2 N हो जा। ठीक है, N किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है, N किनारे पर नहीं, पंक्ति के अंतिम किनारे पर कौन बैठता है। देखिए ये सारे डाटा तो यहाँ से इस डाटे तो इस तो उठाते हैं हम यहाँ डाल देते हैं, Q ये तो स्पेस खाली था तो यहाँ रह गया, O R N P और बच गया L। तो पूछता है पंक्ति के बाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो बाएं किनारे पर L बैठा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। विश्व दुरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। जिसने महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, जिसे महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाए, नवीन जिंदल। तो विश्व प्रसिद्ध शहनाई इबादत बिस्मिल्लाह खां की ये तो 5वीं जयंती 30 दिन मनाई गई, तो ये 23 मार्च को मनाई गई थी। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने निम्नलिखित में 30 राज्य के साथ सीमा पर अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की, तो सीमा हाट मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट में भारत में निम्नलिखित में कौन सी वाईफाई ट्रेन पहली वाईफाई ट्रेन है, हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो ये आप समझ जाए, और ये क्वेश्चन एंड होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।